ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी जरूरी है। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन से ताउन मांग लिया। हुकूमत ने ग्रे लिस्ट से निकलने कर व्हाइट लिस्ट में आने के लिए ठोस इक़दाम किए। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए 8 बिल तैयार किए। तमाम बिल्स मुशावरत के लिए अपोजिशन को भेज दिए, जिनमें से एक बिल नैब कानून से मुतल्लिक भी है। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी को 2 साल मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, आज का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का यादगार दिन है। 25 जुलाई 2018 को PTI कारकुनों और अवाम ने मिलकर नई सोच की बुनियाद रखी। फरसूदा, मरात याफ्ता, अकरबा परवर और करप्ट निज़ाम को शिकस्त हुई। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग की जद में आकर लांस नायक जवेद करीम शहीद, 3 नौजवान जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयारियां शुरू। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरदार अख्तर मेंगल से अहम मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पीपल्स पार्टी और BNP मेंगल की जानिब से सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मिसाक जमहूरियत गैर मुल्की ताकतों ने कराया। तय हुआ था कि भारत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। कहा, मौलाना को APC के लिए कोशिशों का फल मिल गया। ज़ियाउर रहमान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। मौलाना फजल रहमान के भाई को DC सेंट्रल कराची किसने लगाया? सियासी तकर्री पर सिंध की अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। उधर रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कुछ रोज कबल मौलाना की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई थी। धरने की हमायत पर यह पहला तोहफा दे दिया गया। करप्शन मुकदमात में 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत कई बार नैब अदालतों की तादाद बढ़ाने का कह चुके। चेयरमैन नैब जवेद इकबाल ने 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रावलपिंडी में खानदानी दुश्मनी के बायस 9 जानों के ज़िया पर हराम खश्कबार। 5 खवातीन और 4 बच्चों की लाशें म्याल गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। 15 नामजद और 10 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकबूजा वादी फिर लहू लहू। काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 2 कश्मीरियों की जिंदगी छीन ली। श्रीनगर के इलाके रंबीर घर में नामनिहाद सर्च ऑपरेशन। दोनों नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। काबिज फोर्सेज का घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 24 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान मजीद 1487 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5787 हो गई। कराची नाजमाबाद में मियां बीवी बेदर्दी से कत्ल। मकतूलीन की 45 साला सलीम कुरैशी और 35 साला आयशा के नामों से शनाख्त हुई। मकतूला आयशा के भाई कत्ल में मुलविस निकले। पुलिस ने मुल्जिम आसिफ और अशरफ को रंगी टाउन से गिरफ्तार कर लिया। दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2,79,000 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 6,200 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में मरीजों की तादाद 42 लाख से जायद हो गई।
टाइगर फोर्स की आलमी सतह पर पजीराई, चीन की टाइगर फोर्स कायम करने के इकदामात की तारीफ। चाइना यूथ फेडरेशन के अहदेदारान का पाकिस्तानी हुक्काम को खत, टाइगर फोर्स के मुताल्लिक ऑपरेशनल तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त दे दी। उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स कायम करने का फैसला ज़मीनी हकाइक और दूर अंदेशी पर मबनी है। हज बैतुल्लाह 2020 की तैयारियां मुकम्मल, सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर मोहम्मद सालेह का ट्वीट, कहा तमाम तर इक़दामात का शफ़ाफ़ और सख्त अंदाज में इतलाक़ यकीनी बनाया गया। हज बैतुल्लाह के लिए करंतना घर की सहूलत सरे फहरिस्त है। और म्यूजिक परफॉर्मेंस के साथ रूबिक क्यूब हल करने का शानदार मुजाहरा। अमेरिकी रियासत टेनेसी से ताल्लुक रखने वाले 18 साल जिमी लोई ने अनोखे अंदाज से रूबिक क्यूब हल करके देखने वालों को हैरान कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज का लांस नाइक वतन पर कुर्बान हो गया। वाक़या बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में 35 किलोमीटर दूर पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग टीम पर दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पाक फौज का लांस नाइक जवेद करीम शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेज के 3 भी जवान जख्मी हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी जरूरी है, 8 बिल तैयार कर लिए। शाह महमूद का कहना है कि FATF के कवानीन पर लॉ फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मुशावरत की है, बहुत जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। हुकूमत ने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए ठोस इक़दाम किए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 8 बिल तैयार कर लिए हैं, जो अपोजिशन को भेज दिए गए। इनमें से एक बिल नैब कानून से मुतल्लिक भी है। पीर को अपोजिशन से इन बिल्स पर मुशावरत की जाएगी। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने करप्शन के मुकदमात से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कई बार हुकूमत को बता चुके कि मुकदमात के बोझ की वजह से ट्रायल में ताखीर हो रही है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल ने जवाब में कहा कि मुलजिमान की मुतफर्रिक दरखास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी तारीख की वजह है। अदालतें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों पर अमल नहीं करती। बैरून ममालिक से कानूनी मुआवनत मिलने में ताख़ीर को भी बर वक्त फैसले न होने की वजह करार दे दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में इजाफी अदालतों की ज़रूरत है। 120 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस नहीं तो रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकते हैं। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम मामलात पर बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात जरदारी हाउस में हुई। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों के खिलाफ रेफरेंस के बारे में तबादला ख्याल किया गया। महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देने पर मुशावरत की गई। इस मौका पर आगा हसन, मीर हमल कलमती, फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और मुस्तफा नवाज खोखर भी शामिल थे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने सकरदू में वाक़े कादरी एयरबेस का दौरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से फरहान अली की इस रिपोर्ट में। जंगी जहाज़ों और अमले की फौरी तैनाती का मुआयना किया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को बेस पर जारी तामीराती मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने अमले की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशावराना सलाहियतों और तेजी से जारी तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने खिताब करते हुए कहा, पाक फ़ज़ाइया खित्ते की जियो स्ट्रेटेजिक सूरत-ए-हाल से बखूबी आगाह है। उन्होंने मजीद कहा कि हम दुश्मन की जानिब से असलहा और फौजी साजो सामान के हसूल की दौड़ से गाफिल नहीं,
और रवायती जंग में ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। एयर चीफ ने कौम को यकीन दहानी कराते हुए कहा कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में पाक फ़िज़ाइया, बर्री और बहरी अफवाज के हमरा भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए हिमा वक्त तैयार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशत गर्दी और इसकी अफवाज के जबरो इस्तबदाद पर तशवीश का इजहार भी किया। एयर चीफ ने पाकिस्तानी कौम की कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हमायत का जिक्र किया और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। फरहान अली, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ्द का ISPR का ऑफिस का दौरा, DG ISPR से मुलाकात। सहाफ़ियों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय बरबरियत, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी और भारतीय फोर्सेज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने से मुतल्लिक आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को मुसल्लह अफ़वाज के शोबा ताल्लुकात आमा रावलपिंडी में LOC और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ों और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। वफ्द को पाकिस्तान की जानिब से खत्ते में अमन अमान के लिए की जाने वाली कोशिशों से भी आगाह किया गया। मकबूजा वादी फिर लहू लहू, काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 2 कश्मीरियों की जिंदगी छीन ली। श्रीनगर के इलाके रंबीरगढ़ में नामनहाद सर्च ऑपरेशन, दोनों नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया गया। काबिज फोर्सेज का घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। भारतीय फौज की सफाकियत अरूज पर पहुंच गई। भारतीय फौज ने श्रीनगर के इलाके रंबीरगढ़ में सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद रखी गई। भारतीय दरिंदों ने चेकिंग के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। रावलपिंडी में खानदानी दुश्मनी पर घर में घुसकर 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। नवाही इलाके में आल में कत्ल होने वालों में 5 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, असलहा बरामद कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने CP और रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 1 से 3 साल के दरमियान है। चंद रोज़ पहले भी अजहर और रबनवाज ग्रुप के दरमियान फायरिंग से रबनवाज ग्रुप की एक खातून चल बसी थी। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम और साथियों की गिरफ्तारी के लिए SSP ऑपरेशन की सरबराही में सर्च ऑपरेशन जारी है। वाक़े की तहकीकात के लिए 120 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई। कराची नाज़माबाद में गारत के नाम पर मियाँ बीवी कातिल मकतूलीन की 45 साला सलीम कुरैशी और 35 साला हिना और आयशा के नाम से शनाख्त हुई। मकतूला आयशा के भाइयों ने नौबयाता जोड़े को कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम आसिफ और अशरफ को औरंगी टाउन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक उधेड़ उम्र शख्स से खुफिया शादी की। मकतूला आयशा का असल नाम हिना है। लड़की का मकतूल सलीम साई के औरंगी टाउन में वाक़ आस्थाने पर अपनी माँ के साथ आना जाना था, जहाँ से सलीम साई ने हिना को मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। वारदात के बाद शोर शराबे पर पड़ोसी ने पुलिस को दोहरे कत्ल से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 24 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान मजीद 1487 मरीज सामने आ गए। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 5787 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद 2,71,000 से तजावुज़ कर गई। सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 2,36,569 हो गई। दुनिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2,79,000 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 6,200 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में मरीजों की तादाद 42 लाख से तजावुज़ कर गई। ब्राज़ील में वायरस से मुतासरीन की तादाद में इजाफा देखने में आया। भारत में 13,37,000 से ज़ायद अफराद बदस्तूर मुतासर हैं। यूरोप में कोरोना के बढ़ते केसेस पर आलमी दायरा सेहत का इज़हार तशवीश।
कराची में बादलों के डेरे मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर कायद में बताएं आपको कि मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल के ज़ेर असर है। मोटरसाइकिलें फिसलने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बदकिस्मत मुर्गे की रिहाई न हो सकी। लड़ाका मुर्गे को घोटकी बेलो मीरपुर पुलिस ने सैयदपुर से छापे के दौरान बरामद किया था। मुलजिमान ने जमानतें करा ली। मुर्गे को अदालत में पेश करना पड़ रहा है। पुलिस एहलकार मुर्गे की देखभाल से भी परेशान हो गए। मुलजिमान का कहना है कि मुर्गे की जमानत के लिए भी अदालत से रजू किया, ताहम इसकी जमानत नहीं हो सकी। थाने में मुर्गे की सही तौर पर देखभाल नहीं हो रही। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।